हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे अच्छे से। इस रीडिंग में हम देखेंगे, मैं मेनली यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करूंगी। एक तो ये कि आज रात उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। दूसरी ये कि क्या अब भी उन्हें आपसे प्यार है, क्या अभी वो वैसा ही फील करते हैं, क्या अभी आप उनके लिए वैसा ही फील करते हो। इस चीज को थोड़ा हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपसे मैच नहीं करता है आप उसको दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि वो उनके सिचुएशन, उनके पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप, इन सब चीजों पे, उनकी उम्र, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। हो सकता है जो एनर्जीज निकल के आए कुछ व्यूअर्स के लिए वो काफी सालों पहले घटित हो चुकी होंगी, वो सारी घटना, वो ये सारे फेजेस देख चुके हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी उस फेज में हैं। ऑलराइट, आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके क्या है। हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत कनेक्शन फील कर रहे हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूत बॉन्ड वो फील आपके साथ कर रहे हैं। आज रात जैसे उनका मन उनके काबू में नहीं है, मुझे ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। उनका मन बेकाबू हो रहा है आपसे मिलने के लिए, आपको फील करने के लिए, आपको टच करने के लिए, बहुत सारा रोमांटिक समय आपके साथ बिताने के लिए। वो इतना इतना इंटेंस, कुछ उनकी जो फीलिंग है आपको लेके वो बहुत इंटेंस है और बहुत ही डीप है। मुश्किलें हैं आप लोग दोनों के बीच में। हो सकता है आप में से कोई पर्सन या आपके पर्सन या फिर आप किन्हीं और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये चीज कितनी बड़ी दिक्कत कर रही है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। अगर मैरिड वाली सिचुएशन नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जितने भी कास्ट का है, कल्चर का है, रिलीजन का है, एज डिफरेंस है, फैमिली क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, ऐसे कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में आपके पर्सन काफी हैवी हार्ट होके, बहुत भारी दिल से इस बारे में सोचते हैं कि दुनिया पता नहीं एक होने देगी या नहीं होने देगी। आपको ये अपना सोलमेट भी मानते हैं। कुछ ऐसी आदतें जो अपने अंदर में देखते हैं वही आपके अंदर में भी देखते हैं। जैसे उनको लगता है कि आप मिरर करते हो, अगर इनके अंदर में कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो देखते हैं कि वही गुस्सा, वही जिद, वही क्रोध आपके अंदर में भी है। कुछ आदतें और मिलती हैं, खाने पीने को लेके हो सकती है, या जो रंग आपको पसंद है, या जैसी मूवीज पसंद है, या जैसे गाने पसंद है, इन चीजों को लेके उन समानताओं को जब ये पर्सन याद करते हैं तो और भी ज्यादा आपसे ज्यादा ऐसा फील करते हैं जैसे कि ये कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का तो नहीं है, कई एक या दो या पता नहीं पिछले कितने जन्मों से आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो डेस्टिनी, कुछ तो यूनिवर्स की ऐसी प्लानिंग है जो उन्होंने आप लोग दोनों को मिलवाया तो है, लेकिन पता नहीं इतनी दिक्कतें क्यों दे दी है। अभी वो आपके लिए इस वक्त इतना ज्यादा तड़प रहे हैं, जैसे शरीर का आधा हिस्सा कहीं और है, मन का आधा हिस्सा कहीं और है। बस आप लोग तन से जुदा है लेकिन मन ऐसा लगता है ना जैसे आपके ही पास है, आप उनके पास हो, नहीं होते हुए भी आप उनके पास हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। उनको ये भी फील हो रहा है इस वक्त कि मुझे अगर इस पार्टनर के पास जाना है, अगर उन्हें आपको पाना है, अगर आपके साथ अपने कनेक्शन को सच में कुछ ऐसा मूर्त रूप देना है जो दिखे सामने, जो सच में आप लोग दोनों एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, मेंटली है, स्पिरिचुअली है, हर तरीके से
ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअली भी आप उनको काफ़ी हाई करते हैं। होता क्या है ना, जब हमें पता चलता है कि कोई कोई ऐसा है, दूर भी कहीं है, पास में हो, चाहे नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं होती है, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कोई है जो बहुत प्यार करता है। लेकिन समाज है, दुनिया है, परिवार है, इन सब चीज़ों का जब बीच में एक इंटरफेरेंस आता है, तो वो इंटरफेरेंस भी कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं। जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनको फॉलो किया जाए और समाज में अराजकता ना फैले। ये नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं भी शादियाँ कर रहा है, कोई किसी भी गोत्र में, किसी भी जाति धर्म में ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ों को इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन काफ़ी सोचते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग है उनकी, काफ़ी ट्रेडिशनल थिंकिंग है। अब आप कहोगे कि ये किसी के साथ मैरिड है लेकिन हमारे बारे में सोच रहा है, तो ट्रेडिशनल थिंकिंग कहाँ की है? तो देखिए, डेस्टिनी के आगे हर कोई हारता है। और इसी सब, एक तो आपका कनेक्शन और एक तो परिवार, समाज, इन सब चीज़ों को लेके उनके मन में पूरा भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि जिससे जिससे इस पर्सन ने आपके बारे में डिस्कस किया है, सबने एकदम मना कर दिया है कि आप दोनों को साथ में नहीं होना चाहिए। वजह अपनी-अपनी बता दी है फैमिली को लेके, चाहे ऐसे-वैसे करके। ये अपना पक्ष भी उसके सामने रखते हैं। किसी समझदार व्यक्ति से या किसी ज्योतिषी जी से या किन्हीं गुरु जी से या अपने ही उम्र में ऐसा कोई पर्सन जो इनको लगता है कि उससे बात करना ठीक है, वो बातें इधर-उधर नहीं फैलाएगा, वो मुझे अच्छी सलाह देगा, तो उससे भी बात करते हैं। लेकिन जितने मुँह उतनी बातें। जिससे-जिससे पूछते हैं, सबके अपनी-अपनी राय है, सबका अपना-अपना मत है। कोई एकदम से अगेंस्ट हो जाता है, तो कोई कहता है कि देख लो तुम, हम क्या बताएँ, स्टैंड तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, तुम दोनों को आगे चल के भोगना पड़ेगा, अगर तुम दोनों अलग हो गए कल को तो तुम्हारी ही खिल्ली उड़ेगी। और जब आपके बारे में सोचते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, आपका फ़ोटो देखते हैं, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, तो लगता है कि ये किसी और का हो ही नहीं सकता है, ये किसी और की हो ही नहीं सकती है। ही इज़ जस्ट माइन या शी इज़ जस्ट माइन। आप समझ रहे हो? वैसी मैं बेताबी, बेचैनी और मजबूरी, हेल्पलेसनेस, ये भी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, प्रेशर भी फ़ील कर पा रही हूँ, आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं उनकी तरफ से। हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी तरफ से हो। आप उस वे में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, अगर वो लगे आपसे मैच कर रही है, तो ये आपके पर्सन की है। और अगर ये आपको लगता है ये आपकी फीलिंग्स है, ये परिस्थिति आपकी है, तो फिर जो आपके लिए एनर्जीज़ निकालेंगे, आप उसको फ्लिप कर लीजिएगा, फिर वो आपके पार्टनर की हो जाएगी। ओके? आज रात आपके पर्सन बस आपके साथ होना चाहते हैं। जैसे लगता है परिवार एक तरफ जाए, समाज एक तरफ जाए, यार दोस्त एक तरफ जाए, मुझे तो अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ होना चाहिए या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होना चाहिए। अगर आप लोग कभी बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ऐसी एनर्जी आई कि आप उनके फ्रेंड थे, आप हर तरीके से उनका साथ देते थे, वो शायद नहीं समझ पाए। क्योंकि उनके लाइफ में उस समय कुछ और लोग हो सकते हैं, उनका कनेक्शन किसी और के साथ होगा। अब अगर किसी भी कारणवश अगर आप उनके पास नहीं हैं, अब जाके वो थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। हो सकता है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए जग गई हों, पहले सिर्फ़ दोस्ती वाली थी या पहले उतना आपको समझते होंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, छोड़ो ये तो ऐसे ही है, पागल सी है या पागल सा है। तो अभी अभी जब आप नहीं हैं उनकी लाइफ में या साल में 2-3 बार ही बात हो पाती है या किन्हीं-किन्हीं के लिए सालों में बात नहीं होती है, अब जाके इस पर्सन को समझ में आता है कि किसको खो दिया मैंने। अपने ही घमंड में, अपनी ही दुनिया में मैं इतना लिप्त था कि मैं उसके वो क्या है मेरे लिए, ये मैं समझ ही नहीं पाया या मैं समझ ही नहीं पाई। जेमिनी हो सकते हैं, एरीज़ जो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। मन में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि वो आपको क्या दे पाएँगे। तो आप समझ रहे ना, जैसा मैंने रीडिंग का टॉपिक लिया था, तो इतना वो पहले शायद इतना प्यार नहीं करते थे, पहले शायद इतना इंटेंस नहीं थी उनकी फीलिंग्स, लेकिन अब ये बहुत इंटेंस है, बहुत डेप्थ है इसमें, काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं। और रात में आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। सारी दुनिया एक तरफ और आज रात आप एक तरफ। जीत आपकी।
और देखें आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को थोड़ा भ्रमित भी किया जा रहा है, और चूंकि उसके जस्ट पहले यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जब लोग इतने सारी चीजें आपके बारे में बोलते हैं, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बोलते हैं, या जो भी अंतर है आप लोग दोनों में, जो समाज देखेगा, जो पूछेगा, जो क्वेश्चन करेगा, आप लोगों के यूनियन में आने के पहले भी, यूनियन में आने के बाद भी, ऐसे क्वेश्चन जो भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग अभी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जरूरी थोड़ी ना है कि सब लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में ही है। तो अगर आप लोग डेट कर रहे हैं, या आप लोग अगर मैरिड है एक दूसरे के साथ में, साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, उस तरीके से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। ये आपके सिचुएशन के ऊपर है। तो जब बाहरी लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो इनका मन भी थोड़ा भ्रमित होता है। मैं अभी वैसे इस कार्ड को क्लैरिफाई जरूर करूंगी कि क्या किसी और के साथ फ्लर्ट या डेट ये सब चीजें चल रही है। टावर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आगे जाने का जो रास्ता है ना वो बंद है। ओके, ये सन का कार्ड, आगे जाने का रास्ता बंद है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मे बी इस परेशानी से तंग आके उनको बोला गया है कि तुम कब तक ऐसे ही सिंगल बैठे रहोगे, तुम डेट करो और लोगों को देखो, अपने कास्ट में देखो या कोई दूसरा भी देखो। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों की कास्ट भी सेम है, तो कुछ आप लोगों के एज में डिफरेंस है, या कोई एक अनमैरिड है और कोई एक कभी प्रीवियसली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन अभी शायद आप लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं। ऐसे में भी होता है। पर एक चीज़ है कि कभी-कभी कुछ ख़ास करके जो मेल पर्सन होते हैं, उनकी फैमिलीज़ में देखा गया है कि अगर उनका जो बेटा है, वो अगर डिवोर्स्ड भी है, तो भी वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम अनमैरिड ही लड़की लाएँगे, और दे गेट ऑल्सो, है ना? तो वो लोग ऐसा प्रेफ़र करते हैं, वो लोग डिवोर्स्ड फिर प्रेफ़र नहीं करते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है। हाँ, अगर मेन बाय चॉइस ऐसा कर लें, तो वो अलग चीज़ है। तो ये दिक्कत यहाँ पे है। मैं ज़रा 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई करूँगी। वैसे तो टावर कार्ड को देखो और ये तो क्लियर तो है, बट स्टिल प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का ध्यान इधर-उधर तो भटका हुआ है ही, लेकिन साथ ही आपके पर्सन का ध्यान इधर-उधर भटकाया भी जा रहा है। परिवार के थ्रू हो, कोई ज्योतिषी जी ने मना कर दिया है, कुछ भी है। 4 कप्स, हाँ, आपके पर्सन का ध्यान शायद कहीं किसी और एक कनेक्शन में भी है। मे बी अगर ये मैरिड हैं, उस शादी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर ये किसी और के साथ कभी पहले थे, लेकिन अगर वहां से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उस थर्ड पर्सन के साथ में, तो एक नज़र आपके पर्सन की वहां पे भी है कि अगर उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो फिर उधर निकल लेंगे। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है तो तब फिर वो एक चांस है कि वो फिर आपको छोड़ के, ये टावर मोमेंट तो वैसे भी आ गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन का ध्यान कहीं और भी किसी व्यक्ति पे तो है ही। चलिए, और आगे देखने की तो इस चीज़ को लेके ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉशियस रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा, बहुत खुले दिमाग से, दिल तो देखिए खुला है ही, लेकिन खुले दिमाग से आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी जो सिचुएशन है आप लोगों की वो अलग भी हो सकती है। सो देखिए, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा इन चीज़ों को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। ये तो 2 कार्ड्स आ चुके हैं आपके पर्सन के। एक तो ये कि आपको और खुद को लेके जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं या जो दिक्कत है, वो उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और आपके प्रपोज़ल को, या आप उनका वेट कर रहे हैं, इस चीज़ को आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। उनके पास अभी उतनी हिम्मत नहीं है कि वो उतना फ़ाइट कर सकें या आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। देखिए, यहाँ पे सिर्फ़ मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ कर गुज़रना है। कभी किया होगा, और किस सेंस में किया होगा कि उन्होंने बात की है जिन भी लोगों से, वो मैंने आपको बता दिया। तो वो चीज़ उन्होंने की है, लेकिन कोई झूठी दिलासा आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि झूठी दिलासा देने पे फिर इनके दिल पे वो बोझ आ जाएगा कि, और अगर कल को इनको आपको छोड़ना पड़ गया, देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे तो कुछ चीज़ें साफ बोलनी पड़ेंगी।
जो भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर कल को छोड़ना पड़ गया तो फिर क्यों आपको फिर से दुख देना, एक बार जब ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत आपको दर्द मिल चुका है। लेकिन वो बॉन्ड, वो इंटेंस फीलिंग वो है। तो यही आजरा चल रहा है उनके मन में, और उनकी फीलिंग्स अभी हम नेक्स्ट भी देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी तो है। मुझे ज्यादा मजबूरी, जो मेन चीज है ना, आपके पर्सन का कहीं और भी ध्यान है, किसी और के ऊपर भी है, क्योंकि उसके दो कार्ड एकदम से कुछ कुछ मीनिंग सेम लेते हुए बिल्कुल एडजस्टेंट में एक के बाद एक दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, दोनों साथ ही थे। मैंने जब ये निकाला तो ये बॉटम ऑफ द डेक में था, तो बहुत क्लियर है साइन यहाँ पे। तो उनका ध्यान कहीं कहीं और है, और उनको बोला भी जाता है कि तुम और ऑप्शंस देख सकते हो, इतनी जल्दी मत करो, लेकिन तुम्हें जिससे मिलना है जुलना है तो उन सब को तुम देखो। ठीक है, आइए अब हम हमारे जो व्यूअर्स हैं, खास करके जिनको छोड़ा गया था, जो अकेले रह गए हैं या जो अभी भी अकेले हैं, या चलिए अभी अकेले अगर नहीं है, अगर आपने भी कोई, जिन जिन लोगों ने किसी को पसंद कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अकेले नहीं हो। आप ही अपने लाइफ में जो कमी महसूस करते थे, आपकी लाइफ में कोई आ गया। लेकिन जिनकी लाइफ में नहीं आया है, तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर्स के लिए। अब आपसे ये कनेक्शन नहीं चल पा रहा है, अब आपके लिए इस कनेक्शन को और ज्यादा खींचना, बेकार में खींचना, इस पे अपनी ऊर्जा बर्बाद करना, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत वेट किया। मैं खास करके उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने वेट किया है या जिनको अकेला छोड़ा गया है। ठीक है, रीडिंग आप जानते हो मैं एक ही तरफ से कर सकती हूँ। व्यूअर्स में से भी बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, शायद आप लोगों में से किन्हीं ने किन्हीं को छोड़ा होगा, किन्हीं की ये सिचुएशन होगी, तो प्लीज आप फ्लिप कर लीजिएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये पर्सन खुल नहीं रहा है, ये नहीं बता रहा है, और ये आप जानते हैं कि पसंद तो ये आपको करते हैं, लेकिन अब समाज है और कोई और इनके लाइफ में है, तो आपको भी यही लगता है कि हमें भी अपनी तरफ से फीलिंग्स को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट व्यावहारिक रूप से देखें तो नहीं निकलेगा, और ना ही वो कभी कमिटमेंट दे पाएगा। किसी और के साथ अगर है तो इतना तो आप ही जानते होंगे कि वो उनके साथ भी अपने रिश्ते को ठीक ही करना चाहेगा, या अगर ये मैरिड है किसी और के साथ में, तो वो उनके साथ ही अपने अगर मेल पर्सन है तो वो अपनी वाइफ के साथ सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि समाज है, फैमिली है। और अगर ये फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, विच इज आई फील कि होना भी चाहिए। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है, ये बहुत गहरी मीनिंग्स लाता है, बहुत डीप मीनिंग्स लाता है, लेकिन मोस्टली इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है। और देखते हैं हमारे व्यूअर्स और क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और देखते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके। जस्टिस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपने कई बार ऐसा फील किया है, जैसे माना कि वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आपको कभी सबके सामने वो स्थान नहीं मिल पाया जो स्थान आप चाहते थे, या बराबरी भी। जैसे मान लीजिए वो जितना और लोगों को अपना ध्यान देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं या प्यार देते हैं, इन्होंने आपको कभी वैसा नहीं फील कराया, इसलिए। और ये ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ, इस पर्सन ने आपको बहुत बार इग्नोर किया किया है। मुझे फिर से पता नहीं क्यों फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स आ रही है, जैसे कि आप लोग अपने किसी बहुत गहरे दोस्त के लिए देख रहे हैं। शायद आप दोनों का क्रश था एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्योंकि परिस्थिति वैसी थी कि आपके पर्सन का उनकी लाइफ में किसी और का होना, ठीक है, या उनका किसी और के साथ मैरिड होना। मे बी पहले आप लोग फ्रेंड्स हो, बाद में आपके पर्सन की शादी हुई हो, ये चीज भी हो सकती है, बहुत सारी सिचुएशन होती है। अब जस्टिस कार्ड यहाँ पे कहता है कि आपको बहुत बार आपके ऊपर गलत इल्जाम लगे हैं, और आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक बार ही नहीं,
शायद आपने पहले कभी भी कुछ रिश्ते बनाने की कोशिश की होंगे क्योंकि आप सिंगल होंगे, लेकिन कहीं एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आई, कहीं यही सिचुएशन रही होगी किन्हीं के साथ में कि किसी ने आपको चीट किया या कहीं आप अ, अब्यूज़िव रहा होगा रिलेशनशिप या कोई शादी, कोई मैरिज अब्यूज़िव रही होगी। इन सब चीज़ों को लेके अब आप एकदम जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे सामने भगवान जी बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल आप जैसे उनके सामने एकदम पड़े हुए हैं, आप घायल हैं, आप हर्ट हैं और हाथ मा उठा के आप दुआ कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बस करो भगवान जी, अब बस करो यूनिवर्स, अब बस करो जो भी मेरे कुल देवी-देवता हैं, ऐसा करके एकदम ऐसे जस्टिस की गुहार आप लोग लगा रहे हो। ठीक है? कम ही लोग होंगे कि आप लोग गलत चाहते होंगे क्योंकि इतने स्पिरिचुअल जब स्पिरिचुअली कोई हाई हो जाते हैं, देखिए टैरो सिर्फ दूसरे की जासूसी करने का तो इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है ना। वो होता है आप अपने अंदर देखिए क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और लाइफ में आगे 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 कैसे बढ़ते जाइए और स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है साथ में। तो मैं उस एस्पेक्ट को लेके चल रही हूँ। तो आप लोग हाँ, आप लोग यही फ़ील करते हो कि अब हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी भी लाइफ़ में खुशी आए, कब तक लोग हमें ऐसा ही ट्रीट करते रहेंगे? कभी आप में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे आपके परिवार से भी जैसे ऐसे ही कभी धुतकार मिली हो या ससुराल में आपको ऐसे ही धुतकार मिली हो, रिश्तों में आपको ऐसे ही इतना गलत तरीके से आपके साथ सब कुछ बिहेव किया गया है, तो अब जैसे सच में आपके लिए ना सहना मुश्किल हो गया है और अगर इस पर्सन की बात करें तो आप चाहते हैं मेरे से अब नहीं चल पाएगा, मैं इस कनेक्शन को रिलीज़ करती हूँ या रिलीज़ करता हूँ, ओके? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स नहीं बताएँगे, वो नहीं बता रहा है, तो हम भी नहीं बताएँगे, इसने हमें बहुत इग्नोर किया है। एस ऑफ कप्स, जो सिंगल हैं, मुझे इस कार्ड को देख के भी वो एनर्जी आई थी, सिक्स सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जो सिंगल है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रहा है। कोई तो आपकी लाइफ में या तो आ चुके हैं या कोई आने वाले हैं जिनकी वैसी कुछ सिचुएशन रहेगी। अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं, मैंने एक रीडिंग की है 1 से 2 अगर वीडियो पीछे आप लोग जाओगे, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे मैंने एक रीडिंग की है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, नेक्स्ट कौन आ रहा है, समवन न्यू या फिर कोई पास्ट से आ रहे हैं। आप उसमें ज़रूर देखेंगे कि उसमें यही निकल के आया है कि कोई आएँगे आपकी लाइफ में, लेकिन कैसा नेचर होगा, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। वो बहुत कुछ यही सिचुएशन निकल के आ रही है, बहुत कुछ। आप लोग उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर अगर आप कर लेंगे, तो आपको वो लिस्ट में दिख जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर इसको मैं इधर कर दूँ थोड़ा-सा और इसको यहाँ पे कर दूँ, तो आपको लगता है ये कनेक्शन तो खत्म हो चुका है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कोई और नया पर्सन चाहिए, आपको कोई और ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे आप भी खुश हो सकें, आप भी किसी को डेट करें। अम, साथ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी-कभी चूँकि हम देखिए घरवालों के भी साथ होते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको भी कभी ज़रूरत पड़ती होगी, कभी अकेला फ़ील हो रहा है, तो मन किया कि चलो उसको फ़ोन करके बात कर लें या फिर जब मिलना होगा वीकेंड पे या जब भी फुर्सत मिले ऑफ़िस से आके, कॉलेज से आके लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई का एक एक पीक टाइम होता है, तो वो पीक टाइम आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि वो जब रिग्रेट करेंगे, वो जब निकल जाएगा कॉम्पिटिशन की तैयारी का या पढ़ाई का या कुछ कर गुज़रने का, वो फिर आगे उस तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी। तो शायद कोई न्यू पर्सन कुछ व्यूअर्स की लाइफ़ में आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि अगर कुछ नई शुरुआत हो क्योंकि आपको भी याद आती है इस पर्सन की, अभी भी काफ़ी याद आ रही है, रीडिंग देखते-देखते ही आपकी ऊर्जा चेंज हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल एस ऑफ कप्स पे आप लोग बिल्कुल आ गए हैं। इसका मतलब है कि मन है आपका, आप रीडिंग सुनते-सुनते भी आपके मन में इस पर्सन के लिए प्यार जाग गया है, आपके काउंटर पार्ट के लिए उसकी याद आने लग गई है, तो ऐसी चीज़ें। तो लगता है कि वर्क करना चाहिए था इस कनेक्शन पे, आपके पर्सन को वर्क करना चाहिए था, आपको और काम करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब हम थोड़ा देखेंगे डिवाइन की तरफ से
कि इस कनेक्शन में आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों कार्ड बड़ी-बड़ी दिक्कतों को तब बताते हैं, लेकिन फिर हम 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि आपके पर्सन का भी ध्यान कहीं किसी और के भी ऊपर है। वहाँ पे भी एक उनकी नज़र है कि अगर वहीं पे सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर रियली सॉरी टू से, लेकिन फिर वो आपको छोड़ के उधर चले जाएँगे, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे फिर कोई और कनेक्शन हो। आगे क्या हो सकता है डिवाइन? क्या देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, सारे साइंस है यहाँ पे। ओके, फ्लिप हो गया था। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन, आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मनी। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स भी, 2 ऑफ कप्स भी। ओके, आगे ये होने वाला है कि आपके पर्सन अपने आप में वो करेज लाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वो करेज लाएंगे किस चीज को दूर करने के लिए? ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, जो कि डिफरेंट आई है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म हो गया है, बात नहीं होती है, तो ऐसे भी लगता है कि ये क्या कनेक्शन है, झूठ का कनेक्शन है क्या? तो इन चीजों को जब आपके पर्सन सोचेंगे तो उनके मन में एक नया उत्साह आएगा, कुछ कर गुजरना है। आपकी याद इतनी ज़्यादा आएगी, इतनी ज़्यादा आएगी कि वो रह नहीं पाएँगे, और फिर यहाँ पे यूनियन होगा, आप लोग दोनों डेट करेंगे। और देखिए इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के यूनियन के। और अगर आप लोग हैं अभी साथ में, मान लीजिए शायद आपके पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे होंगे जहाँ पे वो लोग उसके साथ टच में नहीं, और वो कुछ पास्ट बर्थ का कनेक्शन लेके आए हों और आप लोग दोनों साथ में हैं, थोड़ी बहुत शायद अभी बात नहीं हो रही होगी या गुस्सा होंगे आप लोग। तो यही है कि फिर उस कनेक्शन छोड़ के आपके पर्सन फिर आपके पास आएंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे आप उनके साथ अभी टच में हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये थोड़ा महीनों का और सालों का यहाँ पे चक्कर है, बहुत लंबा चक्कर है, बहुत लंबी जुदाई है। अ, गाना भी है ना, 4 दिना दा रब्बा लंबी जुदाई, पता नहीं क्या, 4 दिना दा प्यार। आप लोग जानते ही हो, बड़ा अच्छा सा गाना है। रेशमा, रेशमा नाम था ना शायद सिंगर का। तो ये चीज है, आप लोग यूनियन में आओगे, आप लोग मिलोगे। कुछ लोगों की बात तो शायद शादी तक भी जा सकती है, लेकिन अभी मैं इसको यूनियन का कार्ड लेती हूँ। रुक नहीं पाएँगे आपके पर्सन, वो आपकी तरफ आगे उनको बढ़ना ही पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पर्सन को अगर आप सोचेंगे ये बहुत रोमांटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी तरफ थोड़ा इस मतलब से भी आगे बढ़ेंगे ना कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस पर्सन को पता है कि शादी उससे करनी चाहिए या उसके साथ होना चाहिए, जो मुझे ज़्यादा प्यार करे, ना कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करूँ। क्योंकि उसमें होगा क्या कि कम एफर्ट में उनको ज़्यादा प्यार मिलने की उम्मीद होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये देखिए थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी है ना, मैस्कुलिन एनर्जी ऐसे ही काम करती है, वो प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत कम ऐसे मेन होते हैं लेकिन कम होते हैं जो बस फीलिंग्स देखते हैं, प्यार देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं और कुछ भी कर गुज़र जाते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे कुछ तो देखे हैं, लगभग मुट्ठी भर मैंने ऐसे बहुत करीब से ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं, जैसे बस ये है तो है। ना तो उनको चेहरे से कोई, एक तो मेरे राखी ब्रदर ही थे, उनको उस लड़की के चेहरे से, हाइट से, कॉम्प्लेक्शन से कोई फ़र्क नहीं था। हम लोग खुद आश्चर्यचकित रह गए थे, और उसने शादी की, सबके अगेंस्ट जाके शादी की और मस्त चल रही है लाइफ उन लोगों की, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ तो यही दिख रहा है कि नई शुरुआत, जो कि आप में से भी कुछ लोग ये चाहते ही हैं कि आप लोगों की नई शुरुआत हो, बातचीत हो, आप लोग एक-दूसरे को डेट करें, खुश रहें, अ, बहुत सारे प्लेजर्स एंजॉय करें एक-दूसरे के साथ में, और यही चीज़ आपके पर्सन भी यहाँ पे चाहते हैं, वो अभी भी चाहते हैं। तो वो प्यार तो देखिए मैंने पहले इतना कुछ डिटेल में आपको बता दिया, ओके? अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं
एक रीडिंग लेके आऊँगी जिसमें मैं नेक्स्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। करंट एनर्जी देख के और आगे क्या-क्या हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता कैसा जा सकता है, लेकिन तैयार रहिएगा फिर उसमें कुछ भी निकल के आ सकता है। तो अगर आपको ऐसी रीडिंग चाहिए, मैं देखूँगी अगर मेजॉरिटी के लोग लिखेंगे तो मैं वैसी रीडिंग लेके आऊँगी। नहीं अगर ज़्यादा वोट्स पड़े तो फिर मैं वो रीडिंग नहीं लाऊँगी, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आपने एन्जॉय किया होगा और एन्जॉय कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।